खुद से मिला नहीं खुदा की बात करता है, तो जिंदगी भर खुद को नजरअंदाज करता है। तो आप भी अपने को नजरअंदाज ना करें, दूसरों में ना उलझे रहें, कभी कुछ पल अपने लिए निकालिए, बैठिए शांति से, खुद का विश्लेषण करिए, खुद के बारे में सोचिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 3, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके मिडिल टर्म को हम स्प्लिट नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के यूज से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, कुछ वैल्यू जैसी आती हैं डेसिमल्स में, तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आपके पास पहला क्वेश्चन है x² - 8x + 5। अगर हम इसको कंपेयर करें ax² + bx + c से, तो आपको क्या मिलेगा? इक्वल्स टू 0 से a इक्वल्स टू 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a और x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, तो दोनों कोफिशिएंट को हम आपस में कंपेयर करके इक्वल कर देंगे। सिमिलरली b आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे b मिल जाएगा आपको -8, c मिल जाएगा आपको 5, c इक्वल टू 5। अब आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। b क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो -b ± √b² - 4ac/2a। तो -b पहले से -8 है, तो -b कितना हो जाएगा? 8 प्लस में प्लस माइनस b² यानी -8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 -4 × 1 × 5 मतलब 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20/2 × 1 मीन्स 2। तो आपके पास मिली जो वैल्यू 8 प्लस माइनस रूट में 44/2। तो अब √44 की वैल्यू, √44 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, 44 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कोई परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरह के नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे देखिए √44 का आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इसका कोई नियरेस्ट अगर स्क्वायर नंबर की हम बात करें तो दो है। पहला तो एक 44 के 49 और दूसरा है 36, लेकिन ज्यादा क्लोज कौन है? 36 और 44, 8 का डिफरेंस है, जबकि 36 और 49 में 5 का डिफरेंस है, तो ज्यादा क्लोज है 49। तो हम क्या करेंगे? इस 44 को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। अगर मैं 49 लिखता हूं तो 44 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें -5 करना पड़ेगा। अब ये जो 49 है, इसको हम पहले लिख देंगे 49 माइनस है तो माइनस, अब ऊपर में 5/2 × √49। अब √49 की वैल्यू 7 -5/2 × 7 कितना आ जाएगा? 7 - 5/14। तो 7 माइनस, अगर मैं 5 में 14 का डिवाइड करूं तो पॉइंट लगेगा पहले, तो 50 हो जाएगा। 4 3 जा 14 3 जा 42 एंड बचेगा 8 हो जाएगा 80, 14 5 जा 70। तो दो डेसिमल तक ही आपको निकालना रहता है, इससे ज्यादा आपको नहीं निकालना होता है। तो हम अगर 2 डेसिमल तक निकालते हैं तो ठीक है, कभी कभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पूछता है तो वो भी आपको निकालना होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6.65। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू बट दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू। तो आगे देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, हम उसको a ± b के फॉर्म में अगर स्प्लिट कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है √a ± b/2 √a। तब हम उसको इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। तो हमने क्या किया? 49 को a - b के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया और वहां से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए इसको इस वैल्यू को हम यहां पे रखते हैं। 8 प्लस माइनस, सिर्फ नीचे 2 है तो 6.65 रखना उतना कन्वीनियंट नहीं होगा जितना 6.66 या 6.64 होगा। तो चलिए हम ले लेते हैं 6.66/2। तो दो वैल्यू आ जाएंगे, एक को आ जाएगा 8 प्लस करेंगे तो 6.66/2, दूसरा आ जाएगा 8 - 6.66/2। तो
8 प्लस 6 14.66 अपॉन 2 और दूसरा आ जाएगा 1.34 अपॉन 2। तो इससे आगे आपका एक वैल्यू आ गई 7.33, ये भी प्लस में, और दूसरी आ जाएगी 0.67, ये भी प्लस में। तो ये दो क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 5x² प्लस 10x माइनस 3। तो इस क्वेश्चंस को हम जैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके साथ कंपेयर करने पे हमें मिल जाएगा a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10 एंड c इक्वल्स टू -3। तो देखिए आपको यहाँ पे a, b और c तीनों की वैल्यू मिल गई है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे b क्या है, पॉजिटिव, मतलब मीन्स -10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac a 5 c -3, तो इंटू 5 इंटू -3। तो देखिए यहां माइनस यहां माइनस, दोनों माइनस माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। बीच में आपका जो टर्म है उसके पहले प्लस साइन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 4 5 जा 20, 23 जा 60, तो यहां पे प्लस और ये 60 आ गया अपॉन 2 इंटू 5। आगे -10 प्लस माइनस 160 अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको तो वैसे हम ये भी लिख सकते हैं -10 अपॉन 10 प्लस माइनस रूट 160 अपॉन 10, तो मिल जाएगा आपको -1 प्लस माइनस 160 रूट में अपॉन 10। तो रूट 160 अब आप सेम प्रोसीजर के साथ करेंगे जैसे मैंने बताया था। तो 160 किसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है, तो देखिए 160 एक तो हो गया आपका 144 और दूसरा हो जाएगा 169। तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 9 का, जबकि इन दोनों में है 16 का डिफरेंस। तो मोर सबसे ज्यादा नियरेस्ट क्या है, 169। तो आप लिख सकते हैं रूट 169 और 169 माइनस 9, तब आपका आएगा 60। तो 169 रूट में माइनस 9 अपॉन 2 इंटू रूट 169, तो 169 13 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 13 यानी कि 26, 13 माइनस 26 नहीं जाएगा, डेसिमल 90 हो गया, 26 3 जा 78 आ जाएगा, 12 हो जाएगा 120, 4 टाइम फिर से चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 104। एक बार और ले जाते हैं, 16 हो जाएगा 160। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्या है, x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3, कैसे करेंगे, सोचिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो आप ये इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो या तो आप इसे स्प्लिट करके कर सकते हैं इसको 3 इंटू 1 में, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, यानी कि अगर हम इसको कंपेयर करें a y स्क्वायर प्लस by प्लस c से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -2, -2 यानी कि +2 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू 1 इंटू -3 यानी कि 4 3 जा 12, वो भी माइनस माइनस दो बार हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा +12 अपॉन 2 इंटू 1 मीन्स 2।
तो 2 प्लस माइनस रूट 16 अपॉन 2, 2 प्लस माइनस रूट 16 की वैल्यू 4 अपॉन 2, तो 2 प्लस 4 अपॉन 2 एंड 2 माइनस 4 अपॉन 2, दो वैल्यू आ गई 6 अपॉन 2 और माइनस 2 अपॉन 2, 3 एंड माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? y। और हमने क्या कहा है कि y क्या है? x स्क्वायर के इक्वल। इट मीन्स कि x स्क्वायर है 3 के इक्वल और x स्क्वायर है -1 के इक्वल। तो x की वैल्यू 1 तो हो जाएगी प्लस माइनस रूट 3, दूसरी हो जाएगी x की वैल्यू माइनस रूट -1। तो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है। अगर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ गई तो क्या हो जाता है? इमेजिनरी। तो इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे? दो ही रियल रूट होंगे, एक प्लस रूट 3 और दूसरा माइनस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए 1 मिनट के लिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की, तब फिर मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं। चलिए मिटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x का पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9। इसको भी आप सेम वे में कर सकते हैं। जैसे आप x स्क्वायर को y कंसीडर करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर आप सिंपल वे में इसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो 9 into 1 दोनों का साइन माइनस कर दीजिए तो मिडिल टर्म -10 आ जाएगी। तो ऐसे ही कर सकते हैं y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम y कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लिए तो y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो y की दो वैल्यू आ जाएगी, y माइनस 9 एक तो फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यूज y की 1 और 9। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 10 और c इक्वल्स टू 9। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस b, यानी पहले से माइनस 10 है तो 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 4 ही होगा इंटू 9 36 माइनस 36 अपॉन 2 इंटू 1। तो 10 प्लस माइनस 100 माइनस 36 64 हो जाएगा अपॉन 2। तो 100 प्लस 10 प्लस माइनस 8 अपॉन 2। एक हो जाएगा 10 प्लस 8 अपॉन 2 और दूसरा 10 माइनस 8 अपॉन 2। देखिए दो वैल्यूज निकल के आ गए यहाँ से। एक हो जाएगा 18 अपॉन 2 और एक हो जाएगा 2 अपॉन 2। तो 18 अपॉन 2 और 2 अपॉन 2 दो वैल्यूज आ गई आपकी, एक 9 और एक 1। तो जो वैल्यू आपको स्प्लिट करके मिली थी वही वैल्यू, सेम वैल्यू आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मिली है। रूट्स कभी भी चेंज नहीं होते, आप किसी भी मेथड से निकालिए। हाँ, अब जो है अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू y क्या है? x स्क्वायर के इक्वल है, मींस कि x स्क्वायर क्या है? 1 के इक्वल है और x स्क्वायर 9 के इक्वल है। तो एक जगह x की वैल्यू प्लस माइनस 1 और एक जगह x की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगी। यानी कि इस इक्वेशन के 4 रूट आएंगे। जितने डिग्री होती है उतने रूट आते हैं। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? +1 -1 +3 और -3। देयर आर 4 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। वहां पे भी 4 रूट थे लेकिन दो ही रियल रूट थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे। इमेजिनरी रूट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।